औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, मुझे ना असल में दो भाई मिले, ये जो चाइना की गाड़ी आई हुई है ना चंगान, इसके बारे में जो है ना डिटेल थोड़ी सी मैंने कहा लेते हैं। काफ़ी भाई पूछ रहे हैं, कैडलिक का भी पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह कैडलिक के बारे में भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा मैं। बाकी वो गाड़ियाँ मैंने दो देखी, दो ड्राइवर्स खड़े हुए थे एयरपोर्ट के पास। मैंने कहा चले इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे, क्या इंस्टॉलमेंट है, क्या मामला था। वो गाड़ियाँ तो उनकी अपनी नहीं थी, कंपनी की गाड़ियाँ थी, इसलिए वो इंस्टॉलमेंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। बाकी उन ड्राइवर्स के जो हालात थे ना, वो कंपनी के ड्राइवर थे, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो मैं कहता हूँ ना बार बार आपको कि गाड़ी कंपनी से ठेके पे पकड़ें, तो वो सारी दास्तान इंशाल्लाह शेयर करते हैं इस वीडियो में आपके साथ। उनकी जो हालात उनके चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे सब के हालों पर रहम फरमाए और ऐसी कंपनीज वालों को भी हिदायत दे मालिक। छोटी सी मिस्टेक ये हुई कि उस कंपनी का नाम नहीं मैंने ना कंफर्म किया उनसे। बाकी खैर, नाम होता भी तो शेयर नहीं कर सकते थे, वीडियो में मजबूरी है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। तो आते हैं जी उनके हालात की तरफ। वो तो जैसे ना मैंने समझे कि बस सलाम दुआ के बाद पूछा ही है, इतना गाड़ी आपकी अपनी है, तो वो तो जैसे गरीब पहले ही, जब बंदा परेशान हो तो फिर ऐसी मामला होते हैं, फटे पड़े थे पहले ही। तो कहते हैं यार नहीं, गाड़ी अपनी नहीं है भी पठान भाई थे दोनों। तो कहते हैं यार अभी क्या बताएं क्या हालात है। असल मामला क्या है, असल मामला ये है कि उन्होंने 1500 सैलरी पे गाड़ी पकड़ी, मतलब वीज़ा लिया हुआ है। बंदे भी दोनों पुराने हैं दुबई में, एक तो 2007 से इधर है, मुझसे भी पहले 1 साल। तो बस वो जब बंदा मिस्टेक, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ना, तो बस बंदा स्टार्टिंग पे सोचता नहीं, वीज़ा ले लेता है कि चले यार सैलरी भी है और उसके साथ कमीशन भी है। 1500 सैलरी प्लस कमीशन है उनकी। तो इसी लालच में कि यार चलो 1500 सैलरी है, को 1500 2000 कमीशन तो बन ही जाएगी ना, तो सैलरी अच्छी बन जाएगी। तो वो जो सूरत हाल बता रहे थे, कह रहे थे कि पिछले महीने हमने तकरीबन, एक बता रहा था कि मैंने 10,000 से ऊपर पैसे किए हैं। 10,000 में से तकरीबन 3,000 के राउंड अबाउट उन्होंने पेट्रोल का काट दिया है कंपनी ने, पीछे 7 साढ़े 7,000 बचता है। उसमें उन्होंने कहा जी आपकी कमीशन बनती ही नहीं, ये 7 साढ़े 7,000 जो है ये गाड़ी का है, इससे अगर आप ज़्यादा करते तो फिर आपको कमीशन मिलनी थी। 15% ही कमीशन का उन्होंने कहा हुआ है। तो वो भी जो है ना 15% कहा हुआ है, उसमें भी 1 रुपया नहीं दिया। दोनों ही ये कह रहे थे कि हमें 1500 ही सैलरी मिल रही है काफ़ी महीनों से। चले आउट सीजन में तो मानते हैं यार, इस ये जो महीना गुजरा है इससे पीछे जो मानते हैं चले यार काम बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो ये महीना चल रहा है ना, इसमें कुछ दिन ये आधा महीना तकरीबन आया है काम का। तो 10 साढ़े 10,000 एक बंदा करके दे रहा है, तो उसको आप 1500 सैलरी मिल रही है, तो वो क्या करेगा 1500 में? खाना पीना रहे 700-800, तो जितना भी मतलब खींच के करे 700-800 तो मस्त लग जाएगा। तो 700-800 अगर वो बचा रहा है लेमोजीन में, तो इससे अच्छी तो फिर लेबर 1200-1300 तो लेबर भी ले रही है जिसकी फिक्स है, और उसके ऊपर उनका ओवर टाइम भी लगता है कुछ कंपनीज में। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से बार बार, वीज़ा जिस कंपनी से भी लेना है लें, कोई इशू नहीं, लेकिन उस कंपनी से वीज़ा लें जो आपको ठेके पे गाड़ी दे। सैलरी, कमीशन और सैलरी प्लस कमीशन, इन तीनों चीज़ों में फ़ायदा नहीं है, जलालत प्रोग्राम है। पैसा आप बहुत बनाते हैं रोडों पे, कमाते भी हैं, लेकिन वो कमाई जाती किधर है? कंपनीज को। ड्राइवर को कुछ नहीं मिलता। ड्राइवर के लिए जलालत प्रोग्राम ये है इन तीनों चीज़ों में, तीनों कैटेगरी में, ठीक है। तो शायद में भी कोई इन तीनों कैटेगरी में भी अच्छा कमा रहा हो, लेकिन जो तजर्बे की बात है वो, मतलब कि मैं ऐसे ही नहीं आपको कहता कि ठेके पे गाड़ी पकड़ें। ठेके पे डन बेस होता है यार, 300 देना है, 350 देना है, 400 देना है 24 घंटों का, चाहे हम 2 ड्राइवर हैं या 1 ड्राइवर है। तो उससे के साथ पेट्रोल डाल के बंदे को पता होता है यार मैंने 1 दिन का मेरा इतना खर्चा है,
तो मैं अगर इससे ऊपर जाऊंगा तो मैंने ये कमाई की है। ठीक है, तो ये जो बाकी तीनों कैटेगरी है ना, ये तो बकवास है। इनमें तो 100% जलालत प्रोग्राम है। ठीक है, कोई बचत वाला खाता नहीं है। बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह करीम की आ गई है, को 5 मिनट लगेंगे इसके पास जाते जाते, तो वीडियो बन जाएगी इंशाल्लाह उतनी देर तक। तो ये चीज़ है कि फ़ायदा नहीं है बिल्कुल ऐसे चक्कर में, जो है ना, ऐसे चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। वीज़ा जिस कंपनी से मर्जी ले लें, कोई इशू नहीं, लेकिन वीज़ा इसी बात पे डन करके लें कि जो है ना अपने ठेके पे गाड़ी, सारी कंपनियां ठेके पे नहीं देती, काफ़ी कंपनियां जो ठेके पे गाड़ी देती हैं। तो जो ठेके पे गाड़ी देती है ना कंपनी, उस कंपनी में वीज़ा लें। उसमें अगर 24 घंटे मिल जाएगी गाड़ी फिर भी आप फ़ायदे में रहेंगे, 12 घंटे मिल जाएगी फिर भी फ़ायदे में रहेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर 12 घंटे भी मिलेगी, गाड़ी का खर्चा आधा हो जाएगा आपका, जो है ना, जो आपने देना होगा, तो वो उस हिसाब से जो है ना, वो मतलब कि बचत निकलेगी आपकी, अच्छी खासी बचत निकलेगी। बाकी मिलना वही है जो किस्मत में है। लेकिन जो जितने भी नए भाई ले रहे हैं ना वीज़ा या आगे प्रोग्राम है, ये बात आपने जहन में पक्की बिठा लें। ये देखें, अभी पता नहीं बिजनेस वो याद नहीं रहा, यंगो बंद करना तो वो भी बोल पड़ी, लेकिन अभी मैं करीम का ही उठाऊँगा, क्योंकि पता तो दोनों का ही नहीं है किधर जाना है इन्होंने। लेकिन जो है ना, वो भी जो पहले उठाया हुआ है ना, उसी की तरफ जाएंगे, बस यही है। बाकी किस्मत की बात है, जो मिलना है होंगे तकरीबन इस टाइम दोनों ही मुश्किल ही यहाँ से निकलेंगे। बिज़नेस में भी हूँ, यहाँ पर बिज़ी टाइम है, अभी ऑफिस टाइम है, तो ये बस इधर से बिज़नेस पे DIFC बिज़नेस पे बस यही चलता है यहाँ पर ज़्यादातर। बाकी पता नहीं होता, किस्मत की बात है, कस्टमर को बाहर भी जा सकता है। खैर, जो है ना, ये पक्की बात आप जहन में बिठा लें। उससे बेहतर है कि आप नॉर्मल टैक्सी का वीज़ा ले लें। अगर आपने कमीशन पे या सैलरी पे या सैलरी प्लस कमीशन पे लैमोजीन में आना है, तो अपनी गाड़ी नहीं डालनी। इन तीनों ऑप्शन से बेहतर है कि आप नॉर्मल टैक्सी में चले जाएं। उसमें आप इससे ज़्यादा कमा लेंगे, अच्छा कमा लेंगे, सुकून में रहेंगे। तो लैमोजीन में जो ज़्यादा फ़ायदा है, दो चीज़ों में है। एक तो अगर आपने कंपनी की गाड़ी चलानी है, ठेके पे गाड़ी पकड़े, या अपनी आपकी गाड़ी अपनी हो, दोनों चीज़ों में ये होता है कि डेली का आपको खर्चा पता होता है आपका कितना है। गाड़ी का भी, आपका पेट्रोल का सारा खर्चा जो टोटल है ना, ये एक फिक्स होता है कि ये खर्चा है मेरा। खाने पीने का 5, 10, 20 ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यह कि गाड़ी का और पेट्रोल वगैरह का ये सारा खर्चा ना बंदे को फिक्स पता होता है, यार इतना खर्चा है मेरा डेली का, तो इससे ऊपर मैं जितना जाऊँगा मैं कमाऊँगा। ठीक है, चाहे आप 2 लोग हों गाड़ी पे, चाहे एक हो, वो खर्चा फिक्स होता है। तो उसमें फिर जो है ना बचत आ जाती है। तो ये चीज़ जो है ना, ये मतलब कि बहुत वो मुझे परेशानी भी हुई उनके मतलब मामला देखे। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि यार हम बस जो है ना छोड़ देंगे, 1-2 महीने में जो रिज़ाइन करके चले जाएंगे। मैंने कहा यार, ये अगर आप NOC नहीं देती कंपनी, उन्होंने कहा यार मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी जॉब कर लेंगे मतलब कि जिसमें 2500-3000 में कोई ना कोई बाहर RTA के बगैर जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे कोई मतलब, या प्राइवेट किसी के घर जो है ना कोई जॉब ढूंढ लेंगे। लेकिन इस जलालत में जो काम नहीं होता है, 10-10, 11-11 हज़ार करके दे रहे हैं, 1500 में सैलरी मिल रही है, तो कमीशन का नामो निशान नहीं है। तो इतने अख्ता चुके थे। बात भी हकीकत है कि बंदा सारा महीना काम करता है और बाद में बचाए बंदा 500-700 हज़ार या 1500, या मतलब कि वो सीज़न में भी, तो समझ नहीं आती ये चीज़। इसलिए मैं आपको मना करता हूँ कि ऐसी कंपनी जो गाड़ी कमीशन पे या सैलरी कमीशन या सिर्फ सैलरी पे गाड़ी देते हैं, उसमें कभी भी ना जाएं। ठीक है, उससे बेहतर है आप नॉर्मल टैक्सी में चले जाएं। तो ये थी जी, बस इस बारे में मतलब डिटेल भी थी। और एक और छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर दूं, मैं बस पहुंचने वाला हूं कस्टमर के बाद। वो ये कि कल की बात है, मैंने कस्टमर उठाया उबर का एक सेकंड टाइम, और लेडी थी एक, वो बोल रही थी 25 मिनट से इधर खड़ी हुई हूँ, उबर की बुकिंग की हुई थी। वो ड्राइवर आता है मेरे सामने, वो सर्विस रोड में थी और वो मेन रोड पे आता था और घूम के वापस चला जाता है। 3 चक्कर उसने लगाए हैं, चौथे चक्कर में आके मैंने जो है ना बुकिंग कैंसिल किया। बस मुझे यही कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अब ये बात मुझे भी समझ नहीं आई, सही है कि उसके पीछे क्या हो सकता है। रीज़न सिर्फ एक हो सकता है, क्योंकि नया बंदा भी होता ना तो इतने चक्कर में पहुंच जाता। वो नए का इशू नहीं, इशू ये हो सकता है कि वो बंदा कंपनी का ड्राइवर था। ठीक है, कंपनी की गाड़ी चला रहा था, तो वो उकताया ही, बस उसका मूड ही नहीं था कस्टमर उठाने का। क्योंकि अगर वैसे होता या नया होता या ऐसा कोई मामला होता, या तो कैंसिल कर देता बुकिंग,
या अगर उसके पास और बुकिंग होती, और कस्टमर कई दफ़ा होता है ड्राइवर्स के पास और होती, तो वो जो है ना वो चला जाता उसमें, इधर ही चक्कर नहीं लगाता रहता वो, मतलब चला जाता दूसरी तरफ कस्टमर दूसरा उठाने। तो 3 चक्कर उसने उधर ही लगाए हैं। इसका मतलब है कि उसके पास और कस्टमर नहीं था, ना ही वो नया बंदा था, वो सिर्फ ये कर रहा था क्योंकि जहाँ पर कस्टमर खड़ा हुआ था वो रोड के ऊपर से भी बैठ सकता था, लास्ट लाइन से ना, स्लो लाइन से। तो वो लेडी कह रही थी मैंने 3 बार उसे कहा रुक जाओ, लेकिन वो निकल जाता था। तो वो सिर्फ यही बात है कि या तो वो किसी ड्राइवर की गाड़ी बंदे इन्वेस्टर की चला रहा है, तो या कंपनी की। तो इसलिए मैं वो मना करता हूँ आपको कि वो डन बेस पे ही गाड़ी दें। मेरा कस्टमर आ गया, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।